बताएंगे कि तो आलू एक ऐसी चीज है, ये कच्ची सब्जी है, इस पर कभी अपना ऐसे गेहूं और सरसों से न तोलें। जो बिक जाए, जो हाथ में आ जाए, वही पैसा होता है आलू का। आलू को कभी अपने सीने से लगा के रखें, समय से बेचते रहें, व्यापारिक तरीके से बेचें, ना कि। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं सिरसागंज क्षेत्र के गंगाधर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज में। और अगर यहाँ की बात करें किसान भाइयों, रूदे में ही एक गांव पड़ता है, यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ कोल्ड के ऑनर मौजूद हैं। फिलहाल की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के हम आपको बराबर अपडेट दे रहे हैं, किसानों की क्या राय है बराबर आपको दिखा रहे हैं। कई जगह के किसानों ने ये कह रखा है कि भैया हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज इस वर्ष जो है पूरे नहीं हो रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में भी एक दो किसानों ने ये बात कही है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या है। तो इसी सब चीजों के जानने के लिए गंगाधर शीतगृह कोल्ड स्टोरेज में आज हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए कोल्ड के ऑनर भी हैं। अब जानकारी जुटाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो कोल्ड की भंडारण क्षमता है कितनी है और आज के दिन कितना आलू आ चुका है। तो भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम आशीष सिंह है और गंगाधर शीतगृह ये मैं ही देखता हूँ। और मेरे कोल्ड की क्षमता 1,35,000 पैकेट है, जिसमें 1,05,000 पैकेट आ चुका है। बाकी हमारा बारदाना और बटा हुआ है इधर किसानों पर, और भाड़ा मतलब सब चीज बटा हुआ है। किसान हमारा आने वाला लगभग 25,000 का 30,000 का किसान है। इस तरह से मेरा कोल्ड पूरा तरह भर जाएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं कि इसके तो आंकड़े अभी से लग रहे हैं कि पूर्ण रूप से ये भर जाएगा। अच्छा सर, एक जानकारी जो किसानों से निकल के मेरे सामने ये आई थी, आज से कुछ 4-5 दिन पहले कई कमेंट मेरे वीडियो में आए कि मेरे यहाँ भैया आइए, मेरे यहाँ आइए। तो आज हम लगातार आगरा तक अपडेट देते चले जाएंगे। अब सर हम जानकारी ये जुटाना चाहते हैं, ये बोल रहे थे किसान कि 4-5 दिन पहले कि भैया हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज भरेंगे नहीं, लग रहा है कि 70-80 पे ही बुझा जाएंगे। अब जो कोल्ड स्टोरेज भर रहे हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये कहाँ तक ये अफवाहें थी? देखो, जैसा कि किसानों ने कहा कि हमारा आलू 20-25 का निकल रहा है, तो कोल्ड वालों ने कहा कि हमारा कोल्ड नहीं भर रहा है। अब वो कह रहा है कि हमारा 60 का निकल रहा है, तो हमारा कोल्ड भर रहा है। वो जैसा किसान ने जैसा बोला है वैसा चल रहा है। किसान तब बोल रहा था कि 20-25 का निकल रहा है, तो सही बात है, 20-25 का निकलेगा तो ऑब्वियस बात है कि हमारी पैदावार कम होगी तो कोल्ड खाली रहेगा। अब हम देख रहे हैं, जैसा कि आप लाइन देखिए, जी बिल्कुल बड़ी लाइन है, बहुत लाइन हाईवे तक लगी हुई है। हाँ, हाईवे तक लाइन, और ऐसा मेरे कोल्ड में नहीं है। आप जाइए आरडी में जाइए, आप पीछे तोमर लाइन भी दिखाते जाइए। और कोल्ड स्टोरेज का जो भंडारण और इस समय जो जाम लगा हुआ है, इसकी पोजीशन लगातार हम दिखाते चले आ रहे हैं सिरसागंज कोल्ड स्टोरेज में। और यहाँ के जितने भी कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र में है, लगभग इसी प्रकार के हमें आंकड़े और तस्वीरें दिखाने को मिल रही हैं। जिस तरह से 1 महीने में आलू रखा जाता है तो खुदेगा भी उसी टाइम के अनुसार। ऐसा लोगों ने सोचा कि 20 दिन के आलू अंदर खुद जाए, ऐसा नहीं होता है। आलू की पूंछ काफी लंबी होती है, तो वो खुदता रहेगा, चलता रहेगा। अभी भी मेरे पास किसानों के फोन आ रहे हैं, फोन मेरे स्विच ऑफ है क्योंकि मैंने कर रखे हैं, मैं कमिटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ उनसे। अच्छा सर, कह सकते हैं कि अभी इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी है। अब ऐसे में मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नए किसान की एंट्री यहाँ पे मुनाजिब है। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम नए किसान की एंट्री बिल्कुल ना करें, लेकिन फिर भी जब द्वार पे कोई आ जाता है तो उसको लौटाते नहीं है। बस इसी परंपरा में हम चल रहे हैं। और ये आज एक कह देते हैं कि अगली बार ना है। बिल्कुल, इसको हम बिल्कुल किसान भाइयों प्रधानी का इलेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानी का इलेक्शन 5 साल में आता है, लेकिन इसका हर साल इलेक्शन आता है। और ये व्यक्तिगत व्यवहार होता है, अगर एक किसान रूठा उससे 10 किसान और रूठने की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। अच्छा सर, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि अपने यहाँ की क्षेत्र की बात करें तो सभी कोल्डों का क्या एवरेज यही है या फिर कुछ अभी माइनस भी है? कुछ देखो माइनस है, जो सच है वही कहूंगा मैं। कुछ कोल्ड स्टोरेज माइनस में है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कोल्ड स्टोरेज है, कुछ में लगभग 30 या 40,000 बोरी आई है। लेकिन जैसा कि लग रहा है कि लाइन लग रही है, तो जब हम मना करेंगे तो कहाँ जाएगा आलू? कोई घर तो रखेगा नहीं किसान। किसान लास्ट में ले कोल्ड में ही जाएगा। बेचारा किसान मजबूर होता है, चाहे वो कितना भी अपने आप में महत्वाकांक्षी हो जाए, कितना भी अपने आप में सेल्फिश हो जाए, लेकिन लास्ट में उसे झुकना पड़ता ही है, क्योंकि आलू की पैदावार पे उसका बस नहीं होता है कि ज्यादा कम हो गई तो मैं राजा हूँ। अच्छा सर, एक और सवाल है कि ए ग्रेड के जितने भी कोल्ड स्टोरेज अपने यहाँ हैं, उनको कोई रोक नहीं पाए? वो तो भर चुके हैं। उसी में शायद अपना भी आता है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं। इतना बारदाना अपना बटा होगा। हाँ, बटा, काफी बारदाना बटा है। अभी लिस्ट निकलवा रहे हैं हम, उनका आलू नहीं आया है। तो 6,000 कट्टे ले गए, उनका 2-2 या 3,000 कट्टा आया है। जी बिल्कुल, तो वो आएगा। अच्छा सर, एक जानकारी और लेना चाहेंगे। जिस वर्ष कहीं ना कहीं 3 साल लगातार किसानों को आलू के भाव में चपेट लगती चली आ रही है, आज अगर देखें तो आज का जो रेट है, आज के जो आलू के भाव हैं, उससे आने वाले समय में किसानों को क्या लग रहा है कि उनका भविष्य अंधेरा जा रहा है या उज्जवल दिख रहा है? देखो, मैं तो कहूंगा किसान परेशान है। काफी सस्ता आलू बिका है 3 साल से लगातार। तो मैं तो चाहूंगा किसान को अपने उसका उपज का अच्छा लाभ मिले। लेकिन जिस तरह से बढ़ गया है, मतलब भीड़ लग गई है, उस तरह से उपज में मतलब अब रेट में कुछ डाउन हो गया है। पहले अंदाजा 1,500-2,000 तक पहुंचा दिए थे,
अब वही अंदाजा 1200 1000 के अंदर आ गया। 1200 अब आ अपने आप ही खुद ही किसान कह रहा है कि 1200 1000 के अंदर हम सिमट जाएंगे। जी जी तो अच्छा अच्छा, ये 1500 और 2000 वाली बात आई तो इस पे एक और टिप्पणी करना चाहेंगे कि सर, जो किसानों के मन में एक कीड़ा हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं ये रहता है कि भैया आज 1000 रुपए है तो कल 1500 बिकेगा, और उसके चक्कर में किसानों को लंबी चपेटें लग जाती हैं। तो सर, ऐसे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि तो आलू एक ऐसी चीज है, ये कच्ची सब्जी है, इस पर कभी अपना ऐसे गेहूं और सरसों से न तोलें। जो बिक जाए, जो हाथ में आ जाए, वही पैसा होता है आलू का। आलू को कभी अपने सीने से लगा के रखें, समय से बेचते रहें, व्यापारिक तरीके से बेचें, ना कि किसान बनकर। कह सकते हैं कि 3-4 रेट मंडियों के लेने चाहिए। जो भी पहले अपनी लागत निकालें, फिर एक बार और बेचें, और लास्ट में अपना बेचें, आलू तरीके से बेचें। ये ना कि हम उसमें जुआ खेलना है। देखो, यही सब कुछ है। लोगों ने पिछले 3 सालों से अपने गहने और काफी बच्चों की फीस भी नहीं भरी गई, इस तरह से रह रहे, तो उसको सबको निपटाते हुए अपने समय समय पर आलू बेचते रहें, और इससे अच्छा भाव मिलता रहेगा। सर, आपकी अपनी एक लास्ट सवाल है, आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है, क्या आंकड़ा दिख रहा है आपको? मतलब हालांकि आपने कोल्ड को संभाला हुआ है, यहाँ की कमान साधी हुई है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आलू जब बिक्री का रेट स्टार्टिंग होंगे और कोल्ड स्टोरेज से किस रेट में आलू के रेट खुलेंगे? जिस तरह से 800 850 तक का बिका है आलू, तो किसान तो अपना मूड बना के बैठा है कि 1000 में खुलना चाहिए गेट। लेकिन मेरा कहना है कि शायद है कि 900 1000 से खुल जाए। वैसे जब तक अब 3 सालों से देख रहा हूँ, जिससे बंद हुआ है जिस रेट पर, उसी रेट पर गेट खुलेंगे हमेशा। अच्छा, 3 उस सालों रेट पे से। खुलते हैं तो उम्मीद ये बनती है कि रेट ज्यादा डाउन नहीं होंगे। अच्छा सर, अपने यहाँ पैदावार सर क्या वाकई में माइनस है? में जो AK सिंह का आलू था, जो भी नए बीज लगाए थे, उस हिसाब से उपज नहीं मिली है जी, डाउन रहा है। हाँ, हाइब्रिड ने अच्छा पैदावारी दी है, बाकी सबने मौसम की वजह से या कुछ भी रहा हो, हरा और चटका आलू ज्यादा निकले, जिससे अच्छा पैदावार में कमी अच्छा है। सर, एक और जो मतलब आमदनी आज के दिन आ रही है, लंबी तगड़ी आज आमदनी दिख रही है, 10,000 की मान के चलते हैं, इसमें आमदनी में कब तक करंट दिखेगा? एक लास्ट ही मेरा आखिरी सवाल है, कब तक करंट दिखेगा और अपने यहाँ खुदाई समाप्त की कगार पर कब तक पहुंच जाएगी? ये तो 2-3-4 दिन का ये खेला है, ऐसा नहीं है। खेल बस होली तक ही है, उसके बाद ऐसा नहीं है मुझे कि इस तरह से लाइन लग जाएगी जी। लेकिन यह है कि जिस तरह की भरमार है, उस तरह से कोल्ड भी आधे आधे मतलब 75 हो गए थे, कुछ 65 हो गए थे, तो वो इसमें भर जाएंगे। जी अच्छा, जो आमदनी में लगातार करंट दिख रहा है, ये होली तक सीमित है। इसके बाद कह सकते हैं इक्का दुक्का आलू जो है मतलब वो हर जगह अपडेट आता रहेगा। वो तो यह है कि आलू की पूंछ लंबी कही जाती है ना, तो वो चलती रहेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, आपको बताते चले, आज हम इस समय मौजूद थे गंगाधर, माफी चाहेंगे, गंगाधर कोल्ड शीतगृह कोल्ड स्टोरेज में, और यहाँ से हमारे साथ उन्होंने जो जानकारी दी, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी निकल कर आई है। यहाँ की अगर बात करें तो किसान भाइयों, लगभग ये 85% कोल्ड स्टोरेज हो गया है। जो भी बकाया बचा हुआ है, उनका बारदाना पहले से ही बटा है। अगर मंडी की आलू की अगर देखेंगे तो यहाँ पे आमद आपको दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं गेट के बाहर, आपको अभी विजुअल के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिख भी जाएगा, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि किसान भाइयों, लंबी सी लाइन रोड तक लगी है। इससे अनुमानित ये है कि 2 दिन में ये कोल्ड स्टोरेज भरना चाहिए। और बाकी किसान भाइयों, आपकी क्या राय है? इस समय सिरसागंज के क्षेत्र में मौजूद हैं, ये आलू की एक अच्छी बेल्ट है, और यहाँ पर जो आंकड़े निकल के आते हैं, यहाँ से कई जगह पर आलू सप्लाई किया जाता है। यहाँ का एक और खासियत है, यहाँ का आलू एक चमकदार आलू होता है, अच्छा खासा आलू होता है, विदाउट रोग का आलू होता है। तो किसान भाइयों, आज के जो रेट है, रेट भी हमने सिरसागंज आलू मंडी से पता किए थे, 750 के आसपास, 37-97 के आसपास आलू के रेट मिल रहे हैं। अच्छा आलू है तो वो कुछ प्लस भी हो सकता है, ज्यादातर बिक्रियां 700 से 750 के प्लस में बीच में दिखी हैं, एवरेज। बाकी किसान भाइयों, आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।